प्रारंभिक संस्मरण हम आपको आज बता रहे हैं जी। कि शुरुआत में मुझे कोई नहीं बुलाता। हम चाहते थे कि कुछ मंचों पर कुछ लोग हमें कार्यक्रम दें। उस समय के बहुत ही अच्छे परशुराम अभिनेता परम आदरणीय पंडित तेज नारायण वाजपेयी जी, उन्होंने हमें और निशिकांत जी को अपने चरणों में आश्रय दिया और पंडित जी का आशीर्वाद और प्यार इतना मिला कि जिससे हमें जो कुछ भी रामलीला से प्राप्त हुआ सब उनके आशीर्वाद से मिला। जी, हम उनके हृदय से धन्यवादी और आभारी हैं। जी, सुनते बहुत अच्छे परशुराम अभिनेता थे, बड़ा अच्छा फरसा वर्षा, बहुत अच्छा संचालन का अच्छा होता था। हमने तो एक वीडियो देखा। पंडित तेज नारायण वाजपेयी जी से अच्छा फरसा घुमाने वाला कोई परशुराम नहीं था। जी। दूसरे कई स्थल उनके ऐसे थे जो अद्वितीय थे। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, उनसे अच्छा कोई नहीं होता, कोई नहीं कर पाता। जी। और खूबसूरत, उनसे ज्यादा खूबसूरत परशुराम कोई रामलीला जगत में नहीं हुआ। हम लोग उनको प्यार से दादा कहते थे और बहुत प्यार करते थे। हम उनके प्यार के बहुत आभारी हैं। मतलब शीश जटा शशवदन सुहावा को सार्थक, बहुत ही उनसे अच्छा खूबसूरत परशुराम कोई नहीं हुआ। जी, जी, जी। इसी क्रम में एक और परशुराम जी थे। जी, कौन से? इसके पहले मैं तो आपको एक संस्मरण बताऊं कि योगेश्वर सरकार जी महाराज ने एक बार कहा था कि साधु जीवन, संत जीवन, 3 शब्द उन्होंने दिए थे, खाएं, खवाएं और लुटावें। जी, जी। ये शब्द उन परशुराम जी के ऊपर जो है पूरे जीवन पर भर उन्होंने अपने जीवन में लागू किया। पंडित शिव गोपाल अवस्थी। अच्छा, हाँ, उनकी सुनते ही वो इतना प्यार करते थे सबको। जी, जी, जी। कि उनके प्यार के लिए हम निशब्द हैं, हमारे पास शब्द नहीं। प्यार से हम लोग सुनते हैं कि वो सुनते हैं कि वो विदाई चाहे रास्ता का खत्म हो जाए, सब खिलाते। विदाई छोड़िए, उन्होंने कई बार जी अपना पुरस्कार तक हम लोगों में वितरित कर देते थे, विदाई दे देते थे। खर्च इतना ज्यादा प्यार करते थे सबको और निश्चल निष्कपट मतलब भाव से सब। किसी एक व्यक्ति को नहीं, कोई भी उनसे, उनके प्यार से कोई रामलीला जगत में अछूता नहीं था। उनकी परशुरामी की विशेषता क्या थी, क्या खास बात? उनकी परशुरामी की विशेषता ये थी कि उस समय उनसे ज्यादा, माने आप ये समझ लीजिए कि परिश्रम करने वाला कोई परशुराम नहीं था। बहुत देर तक, मतलब 1-1 बजे तक उनके रिकॉर्ड रहे। पंडित जी के रिकॉर्ड एक बार तो आपको हम बतावें कि सुजौर एक जगह जी, वहां पर पंडित जी ने लगभग 2 बजे परशुरामी बंद की। अच्छा। शिवनारायण लक्ष्मण जी जो है उन्होंने रास्ते में हम लोगों से मजाक में कहा कि इस तरह अगर इनके साथ हमें करना पड़ा तो हमें तो महीने भर में पीलिया हो जाएगा। लेकिन चाचा हमारे बहुत परिश्रम, बहुत प्यार, और संसार में उन्हें भी लोगों ने रामलीला जगत में बहुत प्यार दिया। जी, जी, जी। और हमारे श्रद्धा सुमन उनके चरणों में आज भी समर्पित हैं। जी। इसी तरह से रावण अभिनेताओं में पंडित सुंदरलाल जी त्रिपाठी जी, जिन्हें हम साधु रावण कह करके हमेशा संबोधित करते थे। पंडित जी के तकाट तर्क होते थे और उनकी कुछ कविताएं ऐसी थीं जिन्हें हम सुनने के लिए कई कई मंचों पर जाया। जी। हमारे बड़े भाई अखिलेश पांडे जी, उनका भी तर्क जो है, तार्किक संवाद होता था, पाठ होता था। ये लगभग दोनों लोग एक कैटेगरी में आते थे। सुंदरलाल जी के बाद सुंदरलाल जी बहुत ही अच्छे रावण। जी, 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 जी। और अखिलेश जी के तर्क तीखे होते थे, उनके तर्क अकाट्य तर्क होते थे, लेकिन बड़ा प्यार उनमें झलकता था। उनकी वाणी की हम कितनी प्रशंसा करें, हमारे पास शब्द नहीं है। जी, जी, जी। ये सब महापुरुष और इन सब के बीच में हमारे ऐसे अच्छा, आपने कभी उनको देखा, शिवदत्त लाल जी को? जी, पंडित शिवदत्त लाल जी 4-5 मंचों पर उनके साथ अभिनय करने का अवसर मुझे मिला। परम श्रद्धेय
परशुराम शिरोमणि पंडित शिवदत्त लाल जी। पहली बार आपने कहाँ देखा था उनको? हमने सिकंदरा में। तो क्या वो श्री विजयकांत जी त्रिपाठी जो लक्ष्मण अभिनेता थे, उनकी मंडली थी। पंडित बंसलाल जी सलभ जी, जनक जी थे, कृपा शंकर त्रिपाठी जी, एक बाणासुर जी, बहुत ही अच्छे बाणासुर हुआ करते थे, वो बाणासुर थे। इसी तरह से बहुत अच्छे कलाकार थे। और जब पंडित जी को मैंने मेकअप करते हुए देखा तो लोग मेकअप में मूछे बनाते हैं या तमाम प्रकार से मेकअप करते हैं, पंडित जी ने मुनक्का लेकर के हाथ में और उससे दोनों मूछों में लगा करके, तो वो भयानक रूप देखते ही पंडित जी की जब मूछें खड़ी हो गई तो हम स्तब्ध रह गए कि वो स्वरूप जो है उसकी हमारे पास कोई शब्द नहीं है, कुछ पता नहीं। देखत बेस कराला बना ले, वो बने बनाए परमात्मा ने जैसे उनको बनाया। जी 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 जी। सब महापुरुषों की अपनी अपनी विशेषताएं थी। और जैसे डॉक्टर राजेंद्र जी थे जी, उनकी आंखें जो है सहजों चित्त मनोविषाने, तो देख करके जो है एक भय महसूस होता था। गोरेलाल जी का भी देखा होगा पाठ आपने? गोरेलाल जी का पाठ देखा जी। हाँ, दुर्भाग्य से हम पंडित जी के साथ बना, हमारा पाठ हुआ नहीं कहीं, लेकिन हमने 2-3 जगह पंडित जी का पाठ, हमारा प्रारंभिक काल था और पंडित जी समापन करने जा रहे थे। एक तो यहीं पर हमारे राज कॉलोनी में जी 2 कार्यक्रम थे, 2 गलियों में, एक में पंडित गोरेलाल जी की परसामी थी, एक में पीएन चतुर्वेदी जी की परसामी थी जी। और एक गोरेलाल जी का पाठ हमने देखा था अनवरगंज स्टेशन पर, राजेश लक्ष्मण जी बने हुए थे जी। वहीं से पंडित गोरेलाल जी का हमारे हृदय में इतना सम्मान जो है कि हम कह नहीं सकते। बहुत ही अच्छे कलाकार, व्यक्ति, सब कुछ, सारी चीजें थी, सारे गुण थे। शरीर बहुत ही सुडौल, बहुत ही अच्छा जो है पंडित जी का। आज भी मुझे याद है जो फरसा था उसमें लकड़ी का बेंट था। अच्छा। और हाँ, और लेकर के पंडित जी के साथ कोई जो है कुछ सेवादार चलते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। और पंडित जी बड़े ही सहज और शब्द संकलन तो उनका कोई जोड़ ही जवाब नहीं। एक अभी आपने लक्ष्मण अभिनेताओं में राजेश जी का नाम लिया जी, इनमें क्या खास? राजेश त्रिपाठी से जैसे पंडित तेजनारायण वाजपेयी जी से ज्यादा खूबसूरत परशुराम नहीं था कोई, वैसे जितने लक्ष्मण अभिनेता देखे तो राजेश जी से ज्यादा खूबसूरत लक्ष्मण कोई नहीं था जी। एक संस्मरण और आपको हम बताऊंगे जी 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 कि एक बार हमारे कुछ मित्रजन बैठे हुए थे, विशेषकर हम और अन्नू भाई 2 लोग और कई लोग थे जी जी। तो हम लोगों ने रामलीला के उस समय के सर्वश्रेष्ठ 14 कलाकारों का चयन किया। नरेश राम जी और उस समय के लक्ष्मणों में जब समय वे बातचीत हम लोग कर रहे थे, अरविंद लक्ष्मण जी, पंडित कृष्णराय त्रिपाठी जी, बंसलाल जी, पंडित चंद्रभूषण व्यास जी, केशव कुमार त्रिवेदी जी, और इसी तरह से हमने चयन किया 14 पात्रों जी। फिर हम लोगों के एक क्वेश्चन हुआ कि इन 14 का सर्वश्रेष्ठ कौन? हाँ। तो सारे लोगों के मुंह से सौभाग्य से सबसे पहले ये बात हमने कही, बाद में हमारी बात का सभी मित्रों ने अनुमोदन किया कि इन 14 का सर्वश्रेष्ठ जो है राम अभिनेता नरेश शुक्ला जी जी। हाँ। खैर वो उनमें कला थी, कलाकार ये संस्मरण सब जीवन के छुप रहे। एक और कुछ लक्ष्मण, एक लक्ष्मण नागेंद्र जी हुआ करते थे। नागेंद्र जी लक्ष्मण थे, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा और तमाम चीजें जो है, एक ही पाठ उनका हमने देखा, पाठ नहीं देखा। यहाँ बहुरैया में पंडित श्री कृष्ण जी के साथ हुआ था और हम थे और पंडित राधा कृष्ण त्रिपाठी जी बाणासुर बने हुए, अच्छे कलाकार थे सब। इटावा जिले के ही एक लक्ष्मण अभिनेता और बड़े शालीन, बड़े ही माने बहुत विनम्र, उनकी हम प्रशंसा में कितने शब्द कहें, छोटे शब्द जी। वो बहुत ही शालीन, बहुत ही अच्छे लक्ष्मण अभिनेता। और एक शिवानंद जी थे, शिवानंद शास्त्री, वो ठीक थे, राजपुर के जो है। हाँ, बढ़िया। उनका पाठ हमने कभी नहीं देखा। व्यक्ति के रूप में कई बार हमें मिले, हमारे कार्यकाल के बहुत पहले थे। और शिवनारायण जी बहुत अच्छे, उनको तो हम हमारे प्यार में रवि शास्त्री कहा करते थे। अच्छा। कभी कभी कि उस समय क्रिकेट टीम में रवि शास्त्री जी ओपनिंग करते थे तो हमारी टीम के भी वो ओपनर थे, तो उनको हमारे प्यार में। अच्छा। लेकिन हम उनको सादर प्रणाम करते हैं और हमारा बड़ा सहयोग किया उन्होंने भी जी। बहुत अच्छे अभिनेता।
इस तरह से एक बड़ा बढ़िया एक काल, एक तरह से जो आपका प्रवेश हुआ तो रामलीला का स्वर्ण काल था, स्वर्ण काल था। और हमारे कार्यकाल में शिवनारायण जी, विजयकांत जी, ये सब लोग पुराने थे। और जब हमारा अच्छा समय आया तो उस समय हमारे दोनों अनुज चिरंजीव अरविंद त्रिवेदी जी और सुरेश त्रिपाठी, जिनसे हमें ऐसा विश्वास है, शायद उनके दिल में आज भी हमारे प्रति इतना प्यार है कि मेरे सुरेश ने सबकी बात टाली होगी, कभी मेरी बात टाली नहीं। जी 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 जी। अब इससे ज्यादा मेरे पास और कुछ शब्द नहीं है। अच्छा, अभी एक हम लोग जब थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, आपने बताया कि वो जब रावण दरबार के पहले सीता का प्रसंग जो लगता था, जी जी जी, और आप विशेष रूप से उसकी डिमांड करते थे। सीता का प्रसंग चक्कर की होता ये है कि पेटू राजा का कौमी कपाट होता है जी, और उसके बाद अक्सर जो है तुरंत जो है रावण दरबार लगा दिया है। तो एक हास परिहास का प्रकरण और उसके बाद तुरंत रामलीला, तो रावण दरबार की जो गरिमा है, जो महत्व है, उसमें मुझे ऐसा कुछ लगता था कमी आ गई। और जबकि प्रकरण भी ये है कि पेटू राजा के बाद जानकी जी का दरबार में घूमना, तो उस स्थल को जितना अच्छा दयालु जी सजाते थे, उनकी कुछ चौपाइयां में मुझे भी याद है। सचिव प्रवीण सुजान तुम राजभवन में जाओ, मोर वचन सी सो सादर देव। और बड़े बड़े व्यास पंडित लक्ष्मीनारायण जी, चंद्रभूषण जी, विनोद जी, अशोक जी, मगन जी, कुछ लोगों के नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं इस समय। तो ये लोग जब बैठते थे, और इटावा के सतगुरु शरण जी, तबला वादक केशव जी त्रिवेदी जी, इन लोगों की जुगलबंदी, तो हम लोग बेसुरे कलाकार होने के बावजूद ये परमात्मा की और राम जी की बड़ी अनुकंपा रही कि हम लोग, हमारे और अन्नू भाई के कान बहुत सुरीले रहे जी। तो हम लोग बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से, और उसमें होता ये था कि जिस समय हम ये प्रकरण होता था, जानकी जी घूमती थी, तो मेकअप रूम में हम तैयार होते थे, तो हमारा रोम रोम में एक मोटिवेशन आ जाता था। और रावण दरबार जिस समय लगता था, तो उस समय रामलीला का एक माहौल पूरा स्थापित हो जाता था, स्थापित हो जाता था। तो इसलिए जानकी जी का हम तो आज भी अपने सभी जितने मेरे मित्रजन हैं, रावण बाणासुर बनने वाले मेरे प्रियजन हैं, हम अपने मंडलाधीशों से और सारे लोगों से, विशेषकर रावण अभिनेताओं से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, अपने सब अनुजों से एक प्यार भरी भाषा में मेरा निवेदन है कि जानकी जी का प्रकरण जरूर लगवावें। उससे वो अनुभव करेंगे कि उन्हें रामलीला में उनका जो रोल है वो दुगना हो जाएगा, पाठ दुगना हो जाएगा। एक बार मेरी बात मान करके देख लें, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो हमारी भावना हमारे पास है। वो तो सारे दृश्यांकन होते थे, राम लक्ष्मण भी तो घूमते थे, बहुत से स्थल काट दिए गए रामलीला में, और उन स्थलों को पुनर्जीवित करने का कार्य अगर आज के मंडलाधीश, आज के लोग, आज की समितियां कर सकें, तो हम जैसे बूढ़े कलाकारों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता। अभी आपने थोड़ी देर पहले चर्चा में हम लोग कुछ डांसरों के नाम लिए थे जो इस सीन को बहुत अच्छा सजा देते थे। डांसरों में बड़े श्री कृष्ण जी और एक लल्लन डांसर हुआ करते थे। उनका एक गीत गाते थे, लेके माला जनक की दुलारी चली, संग सखियों की सीता कुमारी चली। तो जिस समय वो गाते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था। बबुआ भैया, ऐसे ही बहुत से लोग, उमेश जी, इस तरह से बहुत, जयपाल जी, बहुत ही लोग, कई लोगों के नाम हम नहीं इस समय आ रहा मस्तिष्क में, लेकिन ये लोग जिस समय ये सब सीनरी में सखियां बन करके महारानी जी की और घूमती थी, और सबसे मूल में व्यासपीठ पर जो गायकी होती थी जी, तो हम लोग महसूस करते थे, उस समय के लोग जो है दर्शक महसूस करते थे व्यास गद्दी का क्या महत्व है। मतलब व्यास सीट पर कम से कम 2 से 3 व्यास बुलाए जाते थे, 2-3 व्यास, और समझ लीजिए अर्थकार अलग जो है, ये सब होता था। तब हमने केशव जी कुमार जी का, सतगुरु जी का, दीनदयाल जी की नाल, मोती भैया की ढोलक, ये सब बड़े बड़े लोगों की जुगलबंद देखे हैं, और बड़ा उसका सुख मिला, बड़ा आनंद मिला। लेकिन आज
हमारा दुर्भाग्य है कि वो सब सारी चीजें सिर्फ यादों में रह गई। जी जी जी। बाकी कुछ हाँ, सब अभिनेताओं का जो स्तर है वो कहाँ पहुंच रहा है? पहले क्या था, पहले की स्थिति क्या थी? हम किसी की आलोचना करने में अक्षम हैं, लेकिन कुछ हमारे ही प्रिय बंधु ऐसे रहे जिन्होंने कि हास्य और नृत्य के कारण रामलीला को काफी निचले स्तर में पहुंचाया। और उनसे भी हमारा निवेदन है कि चलते चलाते हो सके तो कुछ अच्छा दे करके इस समाज को जाएं, स्थापित करके जाए, पुनः जाएं, जैसा मिला था वैसा बना के हमारी सबसे प्रार्थना है। जैसा उनको मिला था नहीं कर सकते, हमारे वर्ष में कुछ भी नहीं है। हमारी आयु भी लगभग 70 ईयर्स 70 वर्ष की हो रही है, लेकिन हम सबसे प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भगवान की लीला को सजाएं सब लोग मिल करके, यही सबसे उत्तम। अच्छा, अभी आप कोई लड़के आते हैं कुछ सीखने के लिए कि हमें अभिनय सिखा दीजिए रावण का? मेरे पास आज तक अच्छा कोई आया नहीं। अभी कुछ चर्चा एक पवन त्रिवेदी जी हैं, हाँ, उनसे कभी थोड़ी बहुत चर्चा हो जाती है तो कुछ बात पूछते हैं तो याद आ जाती है, क्योंकि पुरानी चीजें हैं। हमें लगभग काफी वर्ष हो गए, 20-22 साल करीब छोड़े हुए हो गए, तो अब याददाश्त भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। बस ये है कोई प्रेम में अपनेपन में आ गया मिलने, तो धन्यवाद है उनका। और बाकी अच्छा, उस समय एक नाम चला करता था के शुक्ला जी का और एक राम प्रकाश जी का, जी रावण अभिनय में जी। इनमें क्या विशेषताएं थी दोनों में खासतौर से? के शुक्ला जी बहुत अच्छे खलनायक थे जी, और श्रद्धेय पंडित राम प्रकाश जी, उनका पाठ बहुत ही गंभीर और बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली व्यक्तित्व जी। और व्यक्ति के रूप में उनसे अच्छा रावण कोई नहीं। वो इतना प्यार सबको देते थे कि हम तो आज भी उनके प्यार के आभारी हैं। अच्छा, आपका एक समय ऐसा था, बस भोला के साथ अन्नू का एक नाम जुड़ता था, ये कैसे जुड़ा हुआ था? ये क्या शुरुआत कैसे? दरअसल हम साथ दोनों लोगों के रोल बहुत हुए। हाँ, बहुत ज्यादा। जैसे ये हमारे साथ नहीं, कई लोगों के साथ हुआ। जैसे एक समय योगेंद्र महेश जी, इसी तरह से कई पेयर हुए। राधा किशन जी के शुक्ला, हाँ, के शुक्ला राधा किशन। इसी तरह से आखिरी पेयर की लाइन शायद संभवतः या मुझे मालूम नहीं है, अन्नू और भोला, भोला और अन्नू। कई बार तो बहुत दूर दराज लोग यही नहीं जानते थे भोला अन्नू एक व्यक्ति है कि दो व्यक्ति हैं। तो ये जुड़ाव ऑटोमेटिक हो गया, ये कोई संयोग था या ये सब निश्चित था? ये सब मालिक की, ऊपर वाले की जो है मर्जी। मतलब दोनों लोगों को लोग एक साथ देखना पसंद करने लगे थे। पसंद करने लगे थे। वैसे बाणासुर अभिनेता पंडित निशिकांत दीक्षित जी बहुत ही अच्छे बाणासुर अभिनेता हैं और उनका अभिनय अद्वितीय अभिनय। इस कालखंड में, हमारे कालखंड में सबसे अच्छे बाणासुर अभिनेता। जी जी जी। उसके पहले महेश दद्दू, पंडित राधा कृष्ण जी वगैरह, लेकिन हमारे हम उम्र जो है बाणासुर अभिनेता उनमें कृपा शंकर जी थे, वो उपदेश जी के नाम से कृपा शंकर मास्टर साहब। हाँ, मास्टर साहब वो बहुत अच्छे जो है वो भी अभिनेता, वो भी हमारे साथ बने, लेकिन ये सब हमारे अग्रज थे। लेकिन हमारे तो ये जो पेयर बना, ये ऑटो एक तरह संयोग बस धीरे धीरे ज्यादा पार्ट होने लगे और आपस में ट्यूनिंग में। जैसे राम प्रकाश जी और कृपा शंकर मास्टर साहब को भी नाम पेयर में ही लिया जाता था। इस तरह कई पेयर हुए, लेकिन संभवतः आखिरी पेयर हमारा और अन्नू जी का। बाद में राम प्रकाश जी के साथ कुछ बिहारी जी बनने लगे थे। हाँ, राम प्रकाश जी के साथ, लेकिन पेयर में नाम कृपा मास्टर कृपा शंकर राम प्रकाश जी का ही, जब वो नहीं रहे तो उसके बाद संभवतः बना होगा। और हम उनको राम प्रकाश त्रिपाठी जी को भैया कहते थे। जी 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 जी। और उन्होंने बड़ा प्यार दिया और बहुत आशीर्वाद मिला। एक परशुराम में हम नाम सुना करते हैं, हमने तो कभी देखा नहीं उनको, ओमकार नाथ जी। जी हाँ, वो उनको प्यार से लोग खेला गुरु कहते थे। हाँ, खेला गुरु जी। बहुत ही वो पंडित शिवदत्त लाल जी के संभवतः शिष्य थे जी, और बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व और अच्छी परेशानी होती जी। हमारे प्रारंभ काल में कुछ परेशानियों में उनकी हमारे साथ रही। श्री कृष्ण जी का एक काल था उनका। श्री कृष्ण जी का तो बहुत ही अच्छा समय था और बहुत ही अच्छे परशुराम अभिनेता। उस समय जो एक अलग शैली लेकर के पंडित श्री कृष्ण जी आए थे रामलीला में, और कई जगहों में तो ऐसे संस्मरण सुनने को मिले कि तमाम लक्ष्मणों के मुकुट तक उतरवा दिया करते थे उस कालखंड में। सुना है, मैंने देखा नहीं। जी जी जी। उनके शिष्य के रूप में राजेश जी, राजेश त्रिपाठी जी, राजेश पांडे जी, क्षमा चाहते हैं, राजेश पांडे जी
पंडित कृष्णवारी जी के बाद जो परशुराम का चेहरा होना चाहिए वो राजेश पांडे जी का ही रहा। अच्छा। हमारी अपनी पसंद रहे राजेश पांडे जी। जी। हमारे दो कालखंड, एक कालखंड में परशुराम तो बहुत हुए लेकिन 4-5 परशुराम थे। राजेश जी के कालखंड में भी 4-5 परशुराम हुए। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा नंबर अगर हमसे कोई पूछता था तो मैं राजेश पांडे जी को ही देता था। जी। मयंक जी विवाद में जुड़े आप? बहुत ही अच्छे जो है, बहुत ही अच्छे। और पंडित जी का बड़ा आशीर्वाद रहा, मयंक जी का, और बड़ा स्नेह रहा। और परिश्रम भी बहुत करते हैं वो। हाँ? परिश्रम अभी भी करते हैं पूरा। हाँ, परिश्रम भी करते हैं। हमसे लगभग 1.5 साल या 2 साल पंडित जी बड़े हैं जी। और राजेश जी भी हमसे लगभग 1 साल बड़े हैं। जी जी जी। तो ये दोनों पात्र बहुत ही अच्छे हैं। और कोई संदेश चलते चलते बस आने वाले सबको- समाज के लिए, खासतौर बस से कमेटियों को? सबको, सारी कमेटियों को, सारे अग्रजों को, सारे अनुजों को, सारे प्रभु प्रेमियों को हमारा सादर प्रणाम और बारंबार धन्यवाद। चलते चलते इतने सारे अभिनय हमने बहुत जगह किए और हमने एक विशेषता जो उस समय, चूंकि हमारी विद्यार्थी जीवन था, हमने देखा आपको कि आप जहाँ रामलीला नहीं पाठ होता था, अगर रामलीला पे आपके घर के 2-4-5 किलोमीटर पे होती थी तो आप रात भर पहुंच के वहां पे उत्साह वर्धन करते थे। तो ये कैसा के भाव क्यों आता था? ये दरअसल रामलीला के प्रति एक प्यार जो है जी ये गॉड गिफ्टेड था जी कि हमें रामलीला से प्रेम था जी और रामलीला करने वालों से भी प्रेम था। जी एक हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि प्रतिस्पर्धा तो होती है अगर ईर्ष्या नहीं होती, जी जी जी। लेकिन हमारा रावण बनने के बावजूद भी जितने रावण अभिनेता हुए सबसे हमारा प्यार जुड़ा रहा, आंतरिक प्यार जुड़ा रहा। और ये परमात्मा से एक प्रार्थना भी है कि ये प्रेम की दाद प्रभु सबके हृदय में बख्शे। तो हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमें आपका सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ, जबकि कार्यकाल अब लगभग शुरुआत। इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं दीप जी कि आपका दुर्भाग्य का हमारा दुर्भाग्य रहा कि नहीं जो है नहीं, वो पाया दुर्भाग्य तो नहीं। हमारे तो रहा, हाँ। जो हमसे हो सकता जी, तो जी। आपके लिए सब कुछ समर्पित था, लेकिन अब दुर्भाग्य जुड़ाव नहीं हो पाया शुरुआत से, नहीं हो जबकि पाया। कार्यकाल ईश्वर में की शुरुआत हो गई परमात्मा थी। की नहीं मौज थी। हाँ, कुछ ऐसा रहा तो बस क्रम। यही रहा, नहीं तो इतने सारे अभिनय आपने किए, कई सारे लोगों के साथ पाठ भी हुए, कोई एक ऐसा अभिनय जो आज यादगार, आज भी आपको याद आता हो कि ये बहुत जबरदस्त था, या कोई विशेष बात कही, कोई विशेष घटना घटी और संवाद के दौरान या अभिनय के दौरान कोई ऐसा है? एक मेरा दुर्भाग्य हुआ जी। नरिहा का मंच था और हमारा और सभ्य रघुवंशी मास्टर साहब जी का पाठ था। कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि इतना कसा हुआ संवाद हुआ जी कि कौशल राम जी और अरविंद लक्ष्मण जी मंच पर बैठे थे, राजा सिंह जी मंच पर बैठे थे। और मेरा पता नहीं क्या दुर्भाग्य हुआ कि संवाद इतना कसा हुआ संवाद हो गया कि रघुवंशी महाराज साहब जी ने भरे मंच पर एक अनाउंस कर दिया कि आज के बाद, यही शब्द है, आज के साथ बाद इस अभागे के साथ कभी नहीं बनूंगा। अच्छा। और हमारी रामलीला छूट गई, संसार से वो शरीर पूरा कर गए, लेकिन कभी हमारे साथ नहीं बने। और मुझे इस बात का क्षोभ और दुख, हार्दिक दुख रहेगा। जी जी। कोई संवाद की बात आगे ज्यादा हो गई अब तो वो क्या बताएं, हाँ। क्या हो गया उस समय हमें याद नहीं, लेकिन जो कुछ भी बहुत कसा हुआ संवाद हो गया वहां के बाद, तो ये दुखद जो है संस्मरण मेरे हृदय को शालता है, दर्द देता है। जी, जी, जी। और हम इसके लिए जी जी जी। दुखी, परेशान रहते हैं। एक अभी आपने कौशल जी का नाम लिया, राम के अभिनय, तो वो सुनते बहुत अच्छा अभिनय होता बहुत था। अच्छे अभिनेता थे। एक कौशल दूसरे थे जो खादी बड़ा। एक बाढ़ापुर के कौशल जी थे जी, जी। और एक कौशल खादी भंडार में सर्विस करते थे। जी जी। शरीर पूरा कर गए। बिंदु जी, इस तरह बब्बू राम थे, बब्बू रत्नेश जी, बब्बू जी बहुत पहले हुआ करते थे। जी। हमारे साथ 2-4 बार बने। रत्नेश जी बहुत ही अच्छे राम अभिनेता, विशाल जी, ये एक सब वो थे, एक गंगा राम जो है पुखराया के, हमारे कार्यकाल के पहले थे। लेकिन गंगा उनका नाम- जगदम्बा की जोड़ी सुना करते थे हम जी, जी। मुरारी जी के मुंह से कि बहुत अच्छे राम अभिनेता हुआ करते थे। जी। लेकिन हमारे कालखंड में हेमचंद जी,
हाँ, ये हैं सब बड़े अच्छे अच्छे राम अभिनेता हुए और इन सब लोगों से बड़ा अपनापन मिला, जी जिसके हम आभारी हैं। हमारे श्रद्धेय पंडित देवनारायण वाजपेयी जी का एक गीत याद है मुझे, जी गाया करते थे, तुम पथिक मैं हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा, तुम सहारे दूसरों के, मैं स्वयं जग का सहारा, ब्राह्मणों के पथ प्रदर्शक कब से छत्री बन गए हैं, सूर्य पश्चिम में निकलते सूत्र ये बिल्कुल नए हैं, यदि कभी ऐसा हुआ तो उल्टेगी श्री गंगा की धारा, तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा। इसी तरह राजेश लक्ष्मण जी के एक गीत की 2-3 लाइनें मुझे याद हैं। जी 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 जरूर। कहता लक्ष्मण बानी, सुन परशुराम मुनि ज्ञानी, जी बालापन में हमने बहुधनुष तोड़ प्रभु डाले। अब इससे मुझे आगे एक कोई रावण पे जो आप गीत ज्यादातर बोलते हो बढ़िया सा, कोई वीरस का एक छंद सुना दीजिए रावण में जो बोलते हो ज्यादातर। रावण का हाँ। फारी के कृपाण म्यान बाज सी झपट झट्टी टूट परस शत्रुन पे ना कहूं छुपा दरी, विषधर को निचोरी विष पीकर बुझाती प्यास, अरिदल विनाशक ये चंद्रहास करवरी, हो जाती हैं रिपु सुंदरी सुहागहीन, रुधिर रंग रंगती रंग भूमि जिम विभावरी, छक्के छूट जाते मिट जाते मान मान इनके, सूरन के सामने ये सूरता से है। ये जो बेस आप लगाते थे जी, ये मुझे लगता है कि रावण के अनुकूल जो है ये बहुत कम लोग इसको लगा पाते हैं एकदम। अब आज का तो सब बदल गया, आवाज में तीखापन ले आते हैं, तीखापन रावण का तो जो है रावण परिवेश और सब नहीं बेस, ये जो बोलने में जो बेस देते हैं ना, आवाज को जो भराव देते हैं आप, ये रावण से हमसे ज्यादा अच्छा जी के शुक्ला जी जो है जी थे, और उनका सुन करके ही तो हम मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। जी 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 जी। और फिर बाकी जो कुछ हमको मिला है वो परमात्मा की कृपा अनुकंपा जी जी और सब जो है ब्रजों के बुजुर्गों के आशीर्वाद जी ये